हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 24 सितंबर दिन बुधवार। आइए जानते हैं दिन भर की टॉप 50 बड़ी खबरों को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की हालात चिंताजनक और दुनिया में यूनाइटेड नेशन कोई जंग नहीं रुकवा पाया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने सिर्फ 7 महीने में 7 युद्धों को खत्म कर दिया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर इसका फंडिंग करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों यूक्रेन की जंग में प्रमुख निवेशक हैं। आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अत्यधिक भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है और इस तरह से दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा, तो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। रेलवे के द्वारा यह ट्रेन 1 अक्टूबर से 15 नवम्बर के बीच संचालित की जाएगी और फेस्टिवल सीजन के दौरान रेलवे इस बार रिकॉर्ड 12,000 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले साल 7,724 ट्रेन चलाई गई थी और इस बार 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि लोगों को ट्रेनों में टिकटों के लिए बहुत अधिक मारामारी न करना पड़े। और इस बार के त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे की तैयारियां भी काफी अधिक मजबूत है, क्योंकि 12,000 स्पेशल ट्रेन के अलावा 200 ट्रेनों को रिजर्व में भी रखा जाएगा और इन ट्रेनों को डिमांड बढ़ने वाले रूटों पर उसी वक्त भी चला दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तानी जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखने की समय सीमा को फिर से बढ़ा दिया है और इस तरह से अब पाकिस्तान के नागरिक विमान 24 अक्टूबर तक भारत के एयर स्पेस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी भारतीय जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस 24 अक्टूबर तक बंद कर दिया है। इससे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी जहाजों को लेकर अपना एयर स्पेस यानी कि वायु सीमा को बंद कर दिया था। भारत और पाकिस्तान ने अलग अलग नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें एयर स्पेस बंद रखने का आदेश दिया गया है। राजधानी पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक होने जा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बैठक में बिहार से लोगों का पलायन और बेरोजगारी और राज्य की अन्य समस्याएं पर चर्चा की जाएगी। दरअसल देश की आजादी के बाद पहली बार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत करीब 170 सदस्य हिस्सा लेंगे। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ चुनाव में पारदर्शिता, वोटर रोल की जाँच और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर टिका होगा। देश को ब्रिटिश शासन से मिली आजादी के बाद कांग्रेस CWC की बैठक पटना में आयोजित हो रही है। ट्रेनों में नवरात्र के दौरान उपवास रखकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने फलाहारी मेन्यू की शुरुआत की है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने ट्रेन के यात्रियों यात्रा के दौरान सात्विक भोजन और फलाहारी भोजन की सुविधा शुरू कर दी है। रेलवे के द्वारा दी जाने वाली इन फलाहारी मेन्यू में साबूदाने से लेकर सेंधा नमक तक शामिल किया गया है और इसे लेकर IRCTC की कैटरिंग वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान के अगली किस्त का इंतजार करने वाले किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों का इंतजार अब जल्द खत्म होने जा रहा है, क्योंकि PM किसान योजना के 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PM किसान का 21वीं किस्त नवरात्रि और दिवाली के बीच आ सकती है। इससे पहले PM किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त को किसानों के खाते में जमा की गई थी और 21वीं किस्त में देश भर के 9.7 करोड़
करोड़ किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21वीं किस्त का इंतजार किसान भाइयों का अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त का पैसा उनके खाते में भेजा जा सकता है।